आप सभी को हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि ऐसी 12 चीज़ें जो सावन के महीने में आप शिव जी को अर्पित करके ना सिर्फ उनको प्रसन्न कर सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली ला सकते हैं। और साथ ही जानते हैं ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें शिव जी पर ना अर्पित करें। सबसे पहला है जल, जो कि शिवलिंग पर अर्पित करने से मन की शांति और पवित्रता प्राप्त होती है और सर्व रोगों का नाश होता है। और दूसरा है बेल पत्र, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके अर्पित करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा है दूध, जो कि शिवलिंग पर अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो कि दूध का रंग ही सफ़ेद होता है, जो कि शांति का प्रतीक है। चौथा है दही। इसके अर्पित करने से सुख, समृद्धि और शांति आती है और समस्त पापों का नाश होता है और साथ ही ऐश्वर्य की भी वृद्धि होती है। पांचवा है घी, जिसके अर्पित करने से आयु, बल, तेज और ओज में वृद्धि होती है और साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। छठा है शहद। इसके अर्पित करने से कठिनाइयों का नाश होता है और शहद की मिठास के कारण ही हमारे रिश्तों में भी मधुरता आती है और वाणी भी मधुर होती है। सातवां है शक्कर। शक्कर को शिवलिंग पर अर्पित करने से मान सम्मान बढ़ता है और सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का भाव भी बढ़ता है। आठवां है गंगा जल, जो कि अर्पित करने से पापों से मुक्ति और हमारे कुल की शुद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नौवां है गन्ने का रस, जिसे अर्पित करने से घर में खुशहाली, व्यापार में वृद्धि और धन लाभ होता है। 10वां है शिव जी को चंदन अर्पित करने से अथवा चंदन का तिलक लगाने से मन की शांति प्राप्त होती है, क्रोध का नाश होता है और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। 11वां है धतूरा, जो कि शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इसको अर्पित करने से कष्टों का नाश और शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलती है। 12वां है भांग, जिसके अर्पित करने से मानसिक तनाव दूर होती है, ध्यान में एकाग्रता आती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और साथ ही है क्या क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, तो उनमें है ये केतकी का फूल, चमेली का तेल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, ये सब हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। और साथ ही तुलसी दल हो गया, ये भी शिव जी को प्रायः अर्पित नहीं किए जाते। चाहे शिव जी को कुछ भी अर्पित करें, पर पूरी श्रद्धा और भाव से, भक्ति भाव से ही अर्पित करें, क्योंकि शिव जी को अर्पित किया गया एक बूंद भी 1000 कलशों के तुल्य होता है। हर हर महादेव।